दोस्तों माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि जब हमारी रिफ्यूज़ल आ गई तो उसके बाद सही समय क्या है रीअप्लाई करने का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जब आप डिस्कशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि रिफ्यूज़ल आ गई, इंस्टेंट 5-10 दिन के बाद भी दोबारा रीअप्लाई कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या सही समय है और कैसे रीअप्लाई करें, कोशिश करूंगा आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हो तो रिक्वेस्ट, अगर आपको लगती हैं अच्छी वीडियोस तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, अगर हमारी रिफ्यूज़ल आ गई, यहाँ पे मेरी तरफ से सजेशन ये है कि एकदम से रीअप्लाई मत करें। हालांकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखा, कनाडा की हाई कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी नहीं लिखा भी भाई आप कब अपने जो है रीअप्लाई करना है। आप नेक्स्ट डे भी रीअप्लाई कर सकते हो, बट अब सही समय क्या है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कनाडा हाई कमीशन, कनाडा गवर्नमेंट नहीं कभी भी नहीं रोकती कि आप मत अप्लाई करो, नेक्स्ट डे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। अब आपकी रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा होगा 179 के बी के तहत जो रिफ्यूज़ल्स लगती हैं उसके नीचे लिखा होगा क्या रिफ्यूज़ल्स हैं। जब तक वो रिफ्यूज़ल्स को आप रिमूव नहीं करते अपनी फाइल में से, तब तक आप रीअप्लाई मत करें। चाहे आपको 2 महीने लगे, महीना लगे, 3 लगे, 4 लगे, 6 लगे। क्योंकि ना मार्केट में देखा गया कि जब रिफ्यूज़ल आ गई तो इसका मतलब है अभी दोबारा रीअप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको जानना पड़ेगा कि जो रिफ्यूज़ल है उसको कितना समय लगेगा। मान लो आपकी रिफ्यूज़ल में लिखा हुआ है फाइनेंशियल को लेकर। ज़्यादातर किसी की भी रिफ्यूज़ल लेटर उठा के देख लो कनाडा की, तो उसमें यही सेम लिखा होता है सभी की, फाइनेंशियल ठीक नहीं है जी आपकी, है ना। तो इसका मतलब क्या है फाइनेंशियल का? फाइनेंशियल का मतलब है कहीं ना कहीं आपके जो बैंक स्टेटमेंट है या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, या आपने जब फाइलिंग की है आपने या आपके कंसल्टेंट ने या एजेंट ने, तो वहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, वो आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे, दोबारा 100 बारी लगा लो आपको फिर रिफ्यूज़ल आ जाएगी। तो बेटर है कि आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार रीअप्लाई करते जाओ। बेटर ये है उसको स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। और जो आपकी ये रिफ्यूज़ल है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। आप देखो कि आपकी बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम है। वैसे वीडियो बनी है दोस्तों बैंकिंग स्टेटमेंट के ऊपर, कैसे मैनेज करना है आप देख सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा केसेस में यही 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बैंक स्टेटमेंट तो तैयार हो जाती है लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है दोस्तों। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, ITR के बिना हम सोच नहीं सकते कि हमारा वीज़ा निकल जाएगा। ITR को जब हम भरवाते हैं वो भी गलत भरवाते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनी है, दोबारा कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा। जब तक आपकी ये वाली रिफ्यूज़ल्स जो आई है उसको सही नहीं करते दोस्तों, रीअप्लाई मत करें। चाहे आपको इंस्टेंट रीअप्लाई करने के लिए बोला गया, कोई बात नहीं जी, हम वही पेमेंट में आपका रीअप्लाई कर देंगे। बात दोस्तों पेमेंट की नहीं है जो आपसे कंसल्टेंट या एजेंट लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो काम करना है तो पैसे तो लेने हैं, लेकिन बात ये है अगर वही प्रोफाइल पे वही गलती पे आप रीअप्लाई करोगे तो वीज़ा नहीं आएगा दोस्तों। आपको याद होगा जब हम बचपन में छोटे थे तो जब हमारी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते थे तो
हमारे पेरेंट्स टीचर से बात करते थे, जी हमें दिखाइए इसके कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी है, तो वो टीचर हमें हमारे जो पेपर थे, एग्ज़ाम शीट्स थी, वो दिखाता ही ये देखो इसकी ये कमी है। तो उसके लिए फिर हम ट्यूशन रखते थे या हमारे पेरेंट्स पढ़ाते थे। अगर हम उस पर काम करते थे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आते थे। तो ये भी तो वही चीज़ है। तो इसलिए जब तक आपकी ये रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, उनको आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके कनेक्शन बना के नहीं समझोगे दोस्तों, आपकी ये रिफ्यूज़ल्स कभी साथ नहीं छोड़ेगी। एक बात और, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई तो वो आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच हो गई, वो कभी रिमूव नहीं होती। क्योंकि जब आप दोबारा रीअप्लाई करते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपकी बैकग्राउंड चेक करता है, पीछे रिफ्यूज़ल आई है, क्या कारण है। तो फिर वो आपके पीछे फाइल देखता है, वहाँ पे वही स्टेटमेंट होती है, तो दोबारा भी वही चीज़ है, दोबारा फिर वो गलती। तो अगर आप ऐसे करोगे दोस्तों, तब तक रीअप्लाई मत करें। हालांकि कोई ऐसा टाइम नहीं है, आप रीअप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब तक वो कमी सॉल्व नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका पर्पस ऑफ विज़िट को लेकर रिफ्यूज़ल है, वो आप सही कर सकते हो सकता है पर्पस ऑफ जो आपने विज़िट में ट्रैवल प्लान दिखाया, अगर आपने होटल बुकिंग के साथ दिखाया, हो सकता है आपके उसमें ट्रैवल प्लान में कमी हो। अगर आपने स्पॉन्सरशिप के साथ लगाया, जिसको हम इनविटेशन लेटर बोलते हैं, हो सकता है उसमें कोई कमी हो सकता है उसके कोई डॉक्यूमेंटेशंस में कमी हो, जो आपने बाहर से इनवाइटर जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी हो, कोई ना कोई तो कमी होगी ना। अगर वो कर लेते हो तो उसके लिए आप हफ्ता 10 दिन के बाद भी दोबारा रीअप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों, मेरी गलती कहाँ है। अब होता क्या है, मैंने कई केसेस में देखा है रीअप्लाई, लेकिन वो चीज़ हम पकड़ नहीं पाते। अगर आपको डेप्थ में जाना है तो इसका एक सोल्यूशन है। सबसे पहले आप ना केप्स नोट्स अप्लाई करो। ज़्यादातर हम केप्स नोट्स अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें लगता है यार उसमें भी तो सेम ही प्रॉब्लम होगी, रहने दो, मत अप्लाई करो, वेस्ट ऑफ टाइम। आएंगे महीने 1.5 महीने बाद आएंगे या 2 महीने बाद आएंगे या नहीं आएंगे। देखो आप अपनी तरफ से काम करो, आप पहले अप्लाई तो करो। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो उसमें आपकी प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगी। केप्स नोट्स में आपको पता लग जाएगा भी भाई मेरी ये गलती है। तो कोशिश करो केप्स नोट्स अप्लाई करने की। उसके बाद जब आपके पास आ जाएं तो किसी की कंसल्टेंसी लेकर किसी अच्छे सलाहकार से बात करें और उस पर आप अपनी प्रोफाइल पे काम करें। जब उसके बाद आप प्रॉपर तैयारी के साथ लगाओगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा। रिफ्यूज़ल्स का मतलब है आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, आप में कमी नहीं है। हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं रिफ्यूज़ल को लेकर। कई बार हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, कई बार हम गवर्नमेंट्स को कोसते हैं, ये तो एआई के सहारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो हैं हमें रिफ्यूज़ल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप सच्चे दिल से ईमानदारी से अपने डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर काम करोगे ना तो रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। चलो आ भी गई तो दोबारा रीअप्लाई करना है, उस पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इंस्टेड कि आप बार बार $100 ख़राब करते जाओ, स्टॉप। थोड़ी देर के लिए समय उसको दो, पेशेंस रखो, अपनी कमियों के ऊपर मेहनत करो, देन रीअप्लाई। अगर आपको दोस्तों कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें। कोशिश करें एक विज़िट ज़रूर करें। आप मेरी लोकेशन से दूर हो नहीं आ सकते तो उसके लिए पेड काउंसलिंग के ज़रिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको घर बैठे गाइडेंस देने की। अच्छी लगी वो गाइडेंस तो इम्प्लीमेंट कर लेना, अगर नहीं भी अच्छी लगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई प्रे टू गॉड आप जहाँ से भी फाइल कराएं अच्छे ढंग से करवाएं, ताकि आपको रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। आपके हाथ में हमेशा
और हमेशा वीज़ा ही मिले। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार। टिल देन, थैंक यू।